हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आंसी की कलीग्स में से एक लड़की बोलती है कि सुना है आंसी का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उनको इस बात पे यकीन नहीं होता है। वो कहती हैं कि चलो आंसी के घर जाकर चेक करते हैं कि ये बात सही है या नहीं। वो आंसी के घर जाने के लिए कहती हैं और वो मिस्टर डू को भी साथ में चलने के लिए कहती हैं। आंसी उन्हें मना नहीं कर पाती है। आंसी को न चाहते हुए भी उन्हें अपने घर ले जाना पड़ता है। आंसी लिंगियो को टेक्स्ट करती है कि उसके कलीग्स आ रहे हैं और वो छुप जाए, लेकिन जब वो उनके साथ घर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ का तो नजारा ही बदला हुआ है। लिंगियो तैयार होकर बदले रूप में बैठा हुआ है। टेबल पे खाना सर्व है और वहाँ पर सर्विस देने के लिए वेटर भी हैं। लिंगियो आंसी के कलीग्स और उसके बॉस के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो अभी अभी ही अब्रॉड से वापस आया है। वो आंसी के बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है और इस तरीके से आंसी के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की झूठी कहानी को सच बना देता है। वो आंसी के सारे कलीग्स को गिफ्ट देता है। वो सभी लिंगियो से काफी इम्प्रेस हो जाती हैं और उसकी तारीफ करती हैं और ये सब देखकर मिस्टर डू को काफी जेलसी होती है। उनके जाने के बाद जब आंसी पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया, तो लिंगियो बताता है कि जो पैसे लॉटरी वाले बचे हुए थे उसने उसको खर्च कर दिए। आंसी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। आगे वो सोचती है कि लिंगियो ने सारे के सारे पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन फिर वो ये भी सोचती है कि लिंगियो ने तो ये सब उसी के लिए किया था। तो आगे लिंगियो आंसी को ड्राइंग सॉफ्टवेयर के नए फीचर्स बताता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। तो आंसी कहती है नहीं। तो आगे आंसी अपने जॉब पर रहती है। इधर लिंगियो देखता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और आंसी देखती है कि उसे मैसेज आया है उसके घर में थाईलैंड का कोई चोर घुस आया है। आंसी तुरंत घर पहुंचती है और वो देखती है कि लिंगियो ने उस लड़की को बांध कर रखा है। आंसी उसे खोलती है और बताती है कि ये उसकी फ्रेंड योयो है। तो आगे योयो लिंगियो को देखकर आंसी से पूछती है कि क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो आंसी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन योयो को लगता है कि आंसी और लिंगियो के बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। तो आगे योयो आंसी से कहती है कि उसके पेरेंट्स उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और वो चाहती है कि लिंगियो एक दिन के लिए उसके पेरेंट्स के सामने उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक करे। तो आंसी लिंगियो से योयो की हेल्प करने के लिए पूछती है और लिंगियो तुरंत मान जाता है। तो आंसी सरप्राइज्ड होती है। जिसके बाद वो तीनों योयो के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। योयो के पेरेंट्स लिंगियो से इम्प्रेस हो जाते हैं जब लिंगियो उनसे कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और आज जो कुछ भी उसका है कल उसकी गर्लफ्रेंड का होगा। ये सुनकर आंसी जेलस होती है। आगे वो तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। आंसी बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। लिंगियो उसका सिर टेबल से टकराने से बचाता है और उसके बाद वो सब घर आते हैं, जहाँ आंसी कहती है कि लिंगियो सिर्फ मेरा है और ये सुनकर लिंगियो सरप्राइज्ड होता है। नेक्स्ट डे आंसी को योयो का मैसेज मिलता है जो कि घर से जा चुकी थी। वो बताती है कि वो लंदन जा रही है और कहती है कि तुम्हारी लाइफ में जो मैन है उसे अच्छे से तुम चेरिश करो। लिंगियो आंसी से कल रात के बारे में पूछता है तो आंसी कहती है क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं है और लिंगियो ये सुनकर डिसअपॉइंट होता है। आगे आंसी अपने ऑफिस जाती है। वो वहाँ अकेली थी और काफी रात हो गई थी। तभी मिस्टर डू उसके क्लोज आता है। आंसी उससे दूर हटती है तो मिस्टर डू आंसी से कहता है कि तुम मुझे एक चांस दो। आंसी डर जाती है और उससे बचकर भागती है, लेकिन मिस्टर डू उसे जाने नहीं देना चाहता है। आंसी खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। मिस्टर डू उस कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। आंसी काफी डर गई थी क्योंकि उसे अंधेरे से काफी डर लगता था। आंसी के बचपन का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि आंसी की मॉम उसके सामने ही सुसाइड कर ली थी। मिस्टर डू दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। आंसी की हालत काफी खराब रहती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिंगियो आकर मिस्टर डू पे अटैक कर देता है। उसके बाद वो आंसी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। आंसी जब होश में आती है तो वो लिंगियो को थैंक्स कहती है। लिंगियो बताता है कि जब उसे आने में देर हो गई तो वो उसके लिए ही कंपनी गया था। लिंगियो आंसी से कहता है कि मैं उस मैनेजर को नहीं छोड़ूंगा और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो और ये जॉब छोड़ दो। लेकिन आंसी इसके बाद भी दूसरे दिन अपने जॉब पर जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि मैनेजर मिस्टर डू को वहाँ से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने काफी ज्यादा धोखाधड़ी किया हुआ था और उसकी ये सारी करतूतें सामने आ गई। मिस्टर डू वहाँ से निकाला जा चुका था तो आंसी वहाँ पर अच्छे से काम कर सकती है। वहीं उसकी बाकी फ्रेंड्स को लगता है कि आंसी का कनेक्शन जरूर ही किसी हाई अथॉरिटी से है और वही उसकी हेल्प के लिए ये सब किया है। आंसी घर वापस आती है और वो लिंग को अपनी कंपनी की सारी बात बताती है। वो कहती है कि उसके कलीग्स ने उसको गिफ्ट भी दिया है और आज वो कुछ ज्यादा ही उस पर दया दिखा रहे थे। तो नेक्स्ट डे आंसी लिंग के पास एक लिफाफा देखती है। वो कहती है इसमें क्या है और उसे ले लेती है। वो पूछती है कि तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो। लिंग वो लिफाफा लेने की कोशिश करता है। आंसी उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वो उठती है। लिंग कहता है कि तुम भी मुझे उठाओ और उसके बाद वो उसे अपने ऊपर खींच लेता है।
दोनों काफी करीब रहते हैं और फिर किस करते हैं, जिसके बाद उन दोनों को ही काफी अजीब लगता है। आंसी लिंगयू को कुछ भी बोलने से रोकती है और वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैनेजर डू को कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल रही है। उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब मिलने में हेल्प कर सकता हूँ। आगे आंसी को रास्ते में मैनेजर डू मिलता है और वहाँ पर सीन कट हो जाता है। इधर लिंगयू घर पर रहता है और वो टीवी में देखता है कि आजकल क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। लिंगयू देखता है कि 8 बज चुके हैं। उसे आंसी की चिंता होती है। तभी डोरबेल बजता है और वो देखता है कि उसकी असिस्टेंट आई हुई है। एली कंपनी के जरूरी काम से आई थी और वो लिंगयू को बताती है कि उसे एक मीटिंग में चलना होगा। मीटिंग से वापस आते समय लिंगयू और एली दोनों ही आंसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर मैनेजर डू आंसी से अपनी उस रात की गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो उससे ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। आंसी भी उसे माफ कर देती है। दोनों में बातचीत होती है और वो बहस में बदल जाती है। मैनेजर डू आंसी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। लिंग भी आंसी को ढूंढता है और वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन तब तक मैनेजर डू आंसी को बेहोश करके अपनी कार में डाल दिया था। लिंगयू आंसी को ढूंढते हुए उस कार तक पहुँच जाता है। वो मैनेजर डू को पंच मारता है और आंसी को कार से बाहर निकालता है। वो आंसी से पूछता है तुम ठीक तो हो? आंसी कहती है तुम्हारे पैर। लिंगयू कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है। वो उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। तभी मैनेजर डू एक बेसबॉल बैट से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिंगयू उससे फाइट करने की कोशिश करता है। मैनेजर डू उसे काफी ज्यादा हर्ट कर देता है। वो उसके पैर को भी घायल कर देता है और उसके बाद वो आंसी की तरफ जाता है, लेकिन लिंगयू मैनेजर का पैर पकड़कर उसे रोकता है और उसके बाद उसे पटक देता है और फाइनली बेसबॉल बैट से मारकर मैनेजर डू को बेहोश कर देता है, जिसके बाद लिंगयू भी बेहोश हो जाता है। आंसी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर एली भी आ जाती है। आंसी कहती है कि क्या तुम इसे जानती हो? तो एली कहती है कि हाँ। आंसी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है तो एली कहती है कि नहीं, ये ठीक है, हम इसे घर ले चलते हैं। आंसी को ऐसा लगता है कि एली शायद लिंग की गर्लफ्रेंड है, लेकिन एली उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और नाम बताती है। लिंगयू होश में आता है तो आंसी उसे बताती है कि एली ने उन्हें घर ड्रॉप किया है। एली कहती है कि उसे उस आदमी को जेल में भी पहुंचाना है और वहां से चली जाती है। आगे आंसी लिंगयू से कहती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। लिंगयू आंसी से कहता है कि मैं ऐसा फिर दोबारा कभी होने नहीं दूंगा और तुम उससे फिर कभी मत मिलना। इधर सिनर अपने डैड के पास आती है एक प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन उसके डैड उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वो सिनर से कहते हैं कि तुम लिंगयू को भूल जाओ, क्योंकि ये अच्छा ही है कि वो वापस न आए। लिंगयू कॉल पर एली से बात करता है। एली उसे शेयर होल्डर मीटिंग के बारे में बताती है, जो कि उसका भाई फैंग लिंगयू की पोजीशन लेने के चक्कर में करवाने वाला था। जब आंसी उससे इस बारे में पूछती है तो लिंगयू उससे झूठ बोल देता है कि वो एली से अपने व्हील चेयर के बारे में बात कर रहा था। तो लिंगयू बाहर जाता है। वो आंसी के लिए एक बुके खरीदता है। वो एली से मिलने ही वाला रहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एली का कार का पीछा वही 2 गुंडे कर रहे हैं जो कब से उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो एली को एक होटल में बुलाता है जहाँ पर वो भी जाता है। तो संयोग से आंसी भी उसी होटल में एक कुरियर देने गई थी। वो लिंगयू को वहाँ पर देख लेती है और उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन गार्ड उसे वहाँ जाने से रोकता है। तभी आंसी वहाँ पर एली को भी देख लेती है और उसके बाद वो वापस आ जाती है। वो घर पर बहुत परेशान रहती है। उसे ऐसा लगता है कि एली और लिंगयू के बीच में अफेयर चल रहा है। इधर एली लिंगयू से कहती है कि अब उसके सामने आने का टाइम आ गया है, तो लिंगयू भी सबको सरप्राइज देने के लिए तैयार रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।